हेलो एवरीवन, मैं मोहित सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। आज मैं पढ़ूंगा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय कॉनकेव मिरर। यहां मैं देखूंगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे करता है। आइए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखा था कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन जब मैं कर रहा था तो वहां पे लाइट रेज को स्ट्राइक करवाने के लिए मिरर पे कुछ लॉज पड़ा था। तो सेम लॉज यहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट रेज लाई करेगा मिरर के बाद, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा और कहां होगा। ओके, तो फर्स्ट केस में मैं देख रहा हूं कि अगर लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही हो, काफी दूर से ट्रैवल करती हुई आ रही हो, देन वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद उसका क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मिरर में यहां एफ इट मींस फोकल पॉइंट एंड सी इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर का एक पार्ट है ना। और मैं देखा था कॉन्वेक्स मिरर जो है स्फेरिकल मिरर का ही टुकड़ा है, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। ये मैंने देखा था सी था, और इधर वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव बना था, और दिस पार्ट जिसके अंदर से पेंटेड होता है और इसका बाहर का सरफेस होता है स्ट्राइक करता है, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, वो कॉन्वेक्स होता है। तो देखिए यहाँ का इस मिरर स्फेरिकल मिरर में सी जो है वो इनसाइड द मिरर है, मतलब मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर। तो मैं कह सकता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर में भी एफ और फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा मिरर के पीछे होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। ओके बच्चों, सो अगर केस नंबर 1, अगर लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही है, काफी दूर से ट्रेवल करती हुई आ रही है, तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद, मिरर पे पड़ने के बाद इस तरीके से मुड़ जाएगी, वापस डेविएट हो जाएगी, इट मींस फैलती हुई चली जाएगी, ये निकलती हुई चली जा रही है। तो ये अगर निकलती हुई चली जा रही है देन इमेज का फॉर्मेशन तो होगा नहीं। तो इमेज का फॉर्मेशन ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये फोकल पॉइंट पे, इट मींस ये बता रहा है कि अगर लाइट रेज इनफाइनाइट से ट्रेवल करती हुई आ रही है और वो मिरर से स्ट्राइक कर रही है, तो मिरर के पीछे वाले फोकल पॉइंट पे आकर मिलेगी। ओके, केस नंबर 1 लॉज बता रहा हूं इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब तक लॉज क्लियर नहीं होगा हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कैसे, लाइट कहां से आएगी कहां को जाएगी, ये समझना पहले जरूरी है। तो लाइट रेज यहां पे इनफाइनाइट से आ रही है, कुछ इनफाइनाइट से आ रही है। ओके बच्चों, सो इनफाइनाइट से अगर आएगी तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो फोकल पॉइंट पे आके मिलेगी या फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी। ये तो केस नंबर 1 था। अब इसी का रेसिप्रोकल है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, अगर कोई लाइट रेज फोकल पॉइंट पे जा रही है, फोकल पॉइंट के लिए जा रही है, वहां जा रही है, तो वहां जाने के पहले मिरर से स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करेगी तो वो पैरेलल जो है वो ट्रेवल करती हुई बाहर निकल जाएगी। ओके, मैं इस केस में क्या देखा, लाइट पैरेलल आ रही थी, इनफाइनाइट से ट्रेवल करती हुई आ रही थी, और ये फोकल पॉइंट से होकर गुजरी। यहां मैं क्या देख रहा हूं, लाइट रेज फोकल पॉइंट को जा रही है, फोकल पॉइंट के पास जा रही है, तो ये पैरेलल ट्रेवल करती हुई वापस हो जा रही है। ये तो वो केस नंबर 1 था, यहां केस नंबर 2 था। अब मैं एक और केस है उसे देख लूंगा, केस नंबर 3। कॉनकेव मिरर में भी मैंने देखा था 3 केस था इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट रेज का, यहां पे भी 3 केस होगा। सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर एफ एंड दिस इज सी। अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जा रही है, कुछ इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जा रही हो, तो अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जाती है तो जिस डायरेक्शन से जाती है उसी डायरेक्शन से वापस चली जाती है। ओके बच्चों, यहां पे लाइट रेज इस सी के लिए जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जा रही है, तो यहां से ये ऐसे ही वापस आ जाएगी, इसी लाइन में, इसी साइड पे ये वापस निकल जाएगी। तो ये 3 लॉ हमारे कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। सो अब मैं देखूंगा कि इमेज फॉर्मेशन जो है इस रूल से कैसे किया जाता है। बच्चे आइए मैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन को बताता हूं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला मैं पोजीशन डिसाइड कर लूं कि इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, देन उसका इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। तो फर्स्ट केस में मैं रख रहा हूं इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो, काफी दूर रखा हो। सो आइए मैं कॉन्वेक्स मिरर का इमेज का फॉर्मेशन कर रहा हूं। दिस कॉन्वेक्स मिरर मैंने बनाया इस तरीके से। ओके बच्चों, और जैसा कि मैं पहले बताया कि F और C जो है बिहाइंड द मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि स्फेरिकल मिरर का ये टुकड़ा है ना जिसका C इनसाइड द स्फेरिकल मिरर होता है, देन बिहाइंड द मिरर यहां पे हो गया। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि व्हेन लाइट रेज, व्हेन ऑब्जेक्ट और ऑन इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पे हो, तो इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है देन लाइट रेज जो है वो पैरेलल आता है, लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल ट्रैवल करता हुआ आएगा कुछ इस तरीके से। ओके बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, देन इमेज
वहां से लाइट रेज जो है वो पैरेलली ट्रेवल करता हुआ आएगा। और फर्स्ट में मैंने बताया था कि लॉज रिफ्लेक्शन के लिए, इट मींस इमेज फॉर्मेशन के लिए लॉ बताया था। लॉ क्या कहता है कि जब कोई लाइट रेज पैरेलल आ रहा है तो वो फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी, फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी, ये भी जो है फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी। ओके बच्चों, क्योंकि यहां से लाइट जो है वो इस तरीके से रिटर्न हो जाता है, तो इसे हम लोग मर्ज कर रहे होते हैं एफ पे, फोकल पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, तो अब बात करेंगे कि इसकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ कैसा। यहां पे मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट को रखा था इनफाइनाइट पे, इमेज फॉर्मेशन करना था। इमेज फॉर्मेशन कैसे किए, तो इनफाइनाइट पे होता है तो लाइट पैरेलली ट्रैवल करता हुआ आता है और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद वो फोकल पॉइंट पे मिल रही है। तो केस 1, सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि इमेज बना कहां। तो इमेज क्या मैं देख रहा हूं, मिरर के पहले नहीं, मिरर के बाद बना है। देन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके बच्चों, सेकंड, बिहाइंड द मिरर तो बन रहा है, ठीक है, कहां बन रहा है, तो एट फोकल पॉइंट। तो इसी में लिखूंगा मैं एट फोकल पॉइंट। तो फर्स्ट केस तो क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ है, मिरर के उस पर, और कहां पे हुआ है पोजीशन, तो फोकल पॉइंट पे हुआ है। ओके बच्चों, सेकंड, कैसा हो रहा है, रियल हो रहा है या वर्चुअल हो रहा है। तो क्या रेज जो है वो डायरेक्टली मीट कर रही है, एक्चुअल मीट कर रही है, नहीं, इसे मीट करवाया जा रहा है। इट मींस यहां पे इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल हो रहा है। ओके बच्चों, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब मैं बात करूंगा कि ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट का सीधा बना है या उल्टा बना है। तो एक चीज याद रखेंगे, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है या फिर अपराइट इमेज का फॉर्मेशन होता है, अपराइट इमेज का फॉर्मेशन होता है। एंड फोर्थ, अपराइट इमेज का फॉर्मेशन होगा यहां पे। अब मैं देखूंगा कि इमेज कैसा बन रहा है। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट पे रखा है, काफी दूर रखा है, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। देन इमेज का फॉर्मेशन होगा डिमनेस्ड। ओके बच्चों, मैं देखा इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था तो इसका रेस जो है वो पैरेलल ट्रैवल करता हुआ आएगा और आखिर कहां स्ट्राइक कर रहा है, फोकल पॉइंट पे कर रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर एट फोकल पॉइंट। केस नंबर 1। केस नंबर 2 में यहां पे लाइट रे जो है एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है, देन कैसा इमेज का फॉर्मेशन करेगा, वर्चुअल। थर्ड में मैंने क्या देखा, कैसा इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है ये, तो इरेक्ट कर रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट सीधा बना रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो बिल्कुल सीधा बन रहा है। और इरेक्ट को ही हम अपराइट भी कहते हैं, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, सीधा। ओके, और कैसा बन रहा है, बिल्कुल डिमनेस्ड, आप कह सकते हो पॉइंट साइज इमेज। ओके, पॉइंट साइज का बिल्कुल जो है यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो था जब इमेज को मैं कहां रखूंगा, इनफाइनाइट। सो बच्चों, मैं देखूंगा कि ऑब्जेक्ट को जब किसी भी पॉइंट पे, तो वो यहाँ पे दो ही केस होता है। एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में या तो ऑब्जेक्ट को मैं इनफाइनाइट पे रख रहा हूं या फिर ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप रख लो जहां आपका मन करे। तो पहले तो मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट को मैंने रखा यहां। ओके, जिसका नेमिंग किया ए बी, ये पी हो है, सॉरी, एंड दिस इज एफ फोकल पॉइंट एंड दिस इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों, अब मैं इसका इमेज का फॉर्मेशन कर रहा हूं। तो एक रेज जो है बिल्कुल पैरेलली यहां से ट्रैवल करता हुआ ले जाएंगे इस तरीके से। और लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल ट्रैवल करता हुआ रहे तो वो कहां मीट करता है, फोकल पॉइंट पे मीट करता है। ओके, कुछ इस तरीके से। दूसरा रेज जो है वो कैसे ट्रैवल करवाएंगे, तो दूसरा रेज मैं ट्रैवल करवा रहा हूं सी के लिए, सी के लिए ट्रैवल करवा रहा हूं। ये राइट भी जो है एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है, तो इसे मैं वर्चुअल कुछ इस तरीके का बना दूंगा। ओके बच्चों, सो यहाँ पे रेज जो है, इमेज फॉर्मेशन जो है वो तैयार हो गया। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज को मैं कहीं भी रख रहा हूं एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को छोड़कर। इनफाइनाइट का तो केस मैंने पहले बता दिया क्योंकि वो इमेज का फॉर्मेशन कर रहा था फोकल पॉइंट पे। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखूं, इमेज का फॉर्मेशन वो कहां करेगा उसके बारे में बता रहा हूं। तो एक लाइट रेज को मैंने पैरेलल ट्रैवल करवाया, तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरा। सेकंड, सी के लिए ले जा रहा था, तो सी कहता है लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर सी पे कोई लाइट फॉल्स कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन से वापस हो जाती है। ओके बच्चों, सो मैं देखा कि ये इमेज का फॉर्मेशन कहां कर रहा है, इस पॉइंट पे। ओके, ए बी, ए डैश बी डैश इसका नाम दूंगा।
अब मैं देखूंगा पोजीशन क्या है इसका। तो केस नंबर 1 में पोजीशन देखा तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। केस नंबर 2, ओ सॉरी, बिहाइंड द मिरर कहां पे बन रहा है? तो बिहाइंड द मिरर ये बन रहा है P एंड F के बीच में, तो बोलूंगा बिटवीन P एंड F और F एंड P। ओके, केस नंबर 2, तो 2 में मैं देख रहा हूं इमेज का फॉर्मेशन कैसा करेगा, क्योंकि लाइट रेज जो है वो एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, सो ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और वर्चुअल के साथ तो मैंने बताया है हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होगा, क्योंकि ये राम लक्ष्मण है, बिल्कुल साथ में रहने वाले। वर्चुअल इरेक्ट, और रियल नहीं, रियल का नहीं, रियल चेंज भी करता है। हाँ, रियल के साथ क्या होगा? अपोजिट उसका, इट मींस इरेक्ट का अपोजिट हम लोग कर देंगे वहां पे। ये हो जाएगा अपराइट भी, इसे अपराइट भी कहते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में मैं क्या देख रहा हूं? अब मुझे बताना है कि ये ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। तो आप सब भी देख सकते हो ए बी का साइज और ए डैश बी डैश का साइज, तो मैं देख रहा हूं छोटा बन रहा है, तो बोलूंगा डिमिनिश्ड। ओके बच्चों, सो फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखा जाए एक्सेप्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को छोड़ के, देन इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर और P और F के बीच में, इट मींस बिटवीन P एंड F। कैसा होगा? वर्चुअल होगा, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही है। और कैसा होगा? इरेक्ट होगा और अपराइट होगा। इरेक्ट का मतलब सिर कहां था इसका? अपसाइड, ऊपर। यहां सिर कहां है? ऊपर। इट मींस सीधा इमेज का फॉर्मेशन करेगा। एंड फोर्थ वन कैसा कर रहा है? डिमिनिश्ड कर रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट से जो है इमेज का फॉर्मेशन छोटा हो रहा है। सो बच्चों, मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्लियर किया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्लियर किया था। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, आप लोग चाहो तो वहां पे जाकर देख लो और क्लियर कर लो काफी अच्छे से कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, रे डायग्राम लोग कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और ये जो डायग्राम है ना, आप लोग बिल्कुल पेंसिल से और काफी शार्पली बनाओगे कॉपी में। ओके, ये P और F के बीच का जो यूनिट है इक्वल रखना है F और C से। ओके बच्चों, तो इसे आप लोग पेंसिल से बनाओगे। और यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्लियर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।